हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एगो स्पेशल वीडियो में। स्पेशल वीडियो काहेला है तो थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे। ढेर दिन ट्रिक बनैला हो गया था और ट्रिक के दादा कहलाते हैं और ट्रिक एगो दे ही नहीं रहे थे। आज एगो ट्रिक लाए हैं जो इंग्लिश में अप्लाई करना है और 10 नंबर के आता है। तो वही जो है आज हम लोग ऐसा ट्रिक कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, जैसे समरी लिखे के ट्रिक, बहुत सारे मैसेज पढ़ने के बाद हमने कहा कि लास्ट में अब बता ही देते हैं। हम तो सोचे थे कि लास्ट के एग्ज़ाम में आपको हम लोग ट्रिक सिर्फ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि अभी आपको जो है इसका ज़रूरत है तो हम आपको दे देते हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि एक और समरी लिख के लाइए, ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, समरी लिख के जाइएगा। आपको कौनों अगर काट देता है तो सनी सर के पास आइएगा। ठीक है, समरी लिखना है। हमें कुछ चैप्टर पढ़ाए थे। सबसे पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अगर हम आपसे कहें सर कि समरी लिखिए तो अब तो आपका होशे उड़ जाएगा। कहिएगा कि हिंदी में पढ़ाए थे या इंग्लिश में कह रहे हैं लिखेला समरी लिखाएगा। हमने के पहिलका बात बिहार से वो में सरकारी स्कूल से जहाँ पढ़ाई नहीं होता है इंग्लिश, तो हमने के कहा जाने गए कि इंग्लिश में कैसे समरी लिखाता है। चिंता मत कीजिए, आप सनी सर के यहाँ हैं, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन ट्रिक तनी देखिएगा क्या होगा। समरी लिखे के ट्रिक, सबसे पहला ट्रिक, जैसे एक एक ट्रिक है। पहला ट्रिक इसलिए कह रहे हैं कि आपको चैप्टर के नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, चैप्टर के नाम अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिक वाला वीडियो बनावल है, जाके देखिए सर। उसके बाद राइटर के नाम आपको याद रहना चाहिए, राइटर के नेम याद रहना चाहिए। इहो आप अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो यह वीडियो देख के आए होंगे, चैप्टर और राइटर नेम के ट्रिक। 10 नंबर के इहो आता है मिलान करे वाला, तो 10 नंबर तो इंग्लिश में ऐसा ही है। ठीक है, तो ये दोनों याद रहना चाहिए। तीसरा आपको क्या याद रहना चाहिए, तो ये राइटर हैं तो इनका जो है जन्म यानी कि बॉर्न, और उसके बाद मृत्यु, ये जो है ये दोनों याद रहना चाहिए। इहो आपको याद करे के ट्रिक हम दिए हैं, इहो तो ई भी आपको याद रहना चाहिए। बस इतना याद रखेला है। आप समरी लिख के आएंगे सर, ई हमर गारंटी है। इहो याद का रखेला है, हम पहले ही याद करवा दिए हैं, है कि नहीं। देखिए कैसे हम एग्जाम्पल में पहले चैप्टर जो पढ़ाए थे उसी का हम ले लेते हैं। अगर आपको कहा गया कि लिखिए समरी लिखिए, तो समरी देखिए लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर के समरी आपको लिख के जैसे एग्जाम में आएगा। अभी हम बता रहे हैं सिर्फ लिखना। ठीक है, तो समरी लिखे के तरीका लिखेंगे, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिख रहे हैं तो जो भी चैप्टर के लिखेला कहेगा वो चैप्टरवा के तनावा क्वेश्चनवा में दिले रहेगा कि नहीं। कहा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिखिए तो ऊपर दिले रहेगा, तो वो देख के हम उतार सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो है हम देख के उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं, बस हमरा इहे जवाब चाहिए। अब हम लोग जैसे कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन जेकरा नहीं आता है न वो समरिया लिख के आएगा। ये बात आज गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, चलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये कहाँ से लिखें, क्वेश्चन में देवल था तो हम लिख दिए, है कि नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्वेश्चन जैसे कि कहेगा तो क्वेश्चन नंबर देना है 6 के, बी नंबर में रहेगा, ए नंबर में जो है पोएट्री के जो है समरी लिखेला रहता है, पोएट्री भी लिखेला बताएंगे। अभी हम लोग प्रोज के लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर बी है, अब बी के पहला दूसरा जो भी रहेगा वो लिखेंगे और लिखेला स्टार्ट करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये क्वेश्चन में दिले था, वह हम उतारे हैं। अब इसके बाद हम क्या कहे हैं राइटर के नेम, तो ओकरा से पहले आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है वो लिखना है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए गुड भी लिख सकते हैं या इसे ग्रेट भी लिख सकते हैं। ग्रेट एसे मतलब कि लेख सर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए ग्रेट एसे। ग्रेट नहीं आपको लिखे आ रहा है, याद नहीं है, मत लिखे, छोड़ दीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए एसे,
इतना आप लिख सकते हैं। इनमें कुछ याद करे वाला था नहीं, याद करे वाला था। अब का लिखेला है एक राइटर कौन है, राइटर द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एसे एंड इंडियन सिविलाइजेशन, यही में फिर से इंडियन सिविलाइजेशन। अरे हमनी के एक पेज लिख के आवेला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई कौन रिटेन बाई, यानी कि कौन लिखा है, लिखा गया है महात्मा गांधी जी। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एसे एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई महात्मा गांधी। एजा तक हम कुछ याद किए हैं, कुछ नहीं, सब अभी ट्रिक पे जो है नॉर्मल है। हम आपको जो है राइटर के नाम याद करेला ट्रिक प्रोवाइड किए हैं, चैप्टर के नाम याद करेला ट्रिक प्रोवाइड किए हैं, कुछ अभी नहीं किए हैं। इतना ध्यान रखिएगा आप। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एसे एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई महात्मा गांधी। इतना 3 लाइन में आपके कॉपी में कंप्लीट होगा, 3 लाइन में। आगे लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि महात्मा गांधी इज born 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था एंड he is a great leader। यह एक अच्छे नेता थे, ये भी बोल सकते हैं। तो ई आपको लिखे के मन करेगा तब लिखिएगा, ई नहीं कि लिखबे कीजिएगा। अगर आप तनी मनी ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं तो आओ इनके बारे में लिख सकते हैं। महात्मा गांधी इज ए स्पिरिचुअल लीडर एंड डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड अदर सिविलाइजेशन, यानी कि इन्होंने अदर सिविलाइजेशन से जो है इंडियन सिविलाइजेशन का जो है अलगाव के बारे में बताया है। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं, जिससे कि इंग्लिश हमरो नहीं आता है, इहो बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ट्रिक फॉलो कीजिएगा तो आपको जो है इंग्लिश में ऐसे कहियो नहीं भुलाइएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एसे एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज born 2 अक्टूबर 1869 एंड ही इज अ ग्रेट लीडर। इतना लिख सकते हैं। आगे आओ बढ़ाएंगे तो he did 30 जनवरी 1948। इतना लिख सकते हैं सर। कुछ अभी तक था, अभी आप सभी अभी तक ट्रिके पे हम लोग चल ही रहे हैं। चैप्टर के नाम ट्रिक से, राइटर के नाम ट्रिक से, आपको जन्म याद करवाए हैं ट्रिक से, मृत्यु याद करवाए हैं ट्रिक से। अब एकरा बाद का करेला है, अब एकरा बाद सुनिएगा का करेला है। हमने के 2 पैराग्राफ में लिख दिए, 2 पैराग्राफ में, 5 पैराग्राफ में कम से कम आपका समरी होना चाहिए, 5 पैराग्राफ में। तो अब कहिएगा कि सर अब तो हमारा इंग्लिश अबे नहीं कर है कि कैसे लिखत है। तो एजे से जो है दूसर का ट्रिक हमार चालू होता है। दूसर का ट्रिक का है तो कोई चैप्टर के आपको लिखने के लिए कहे, ओकर स्टार्टिंग के जो 2 लाइन होता है, 2 या 3 लाइन याद रखना है, ओकर बीच के 2 या 3 लाइन याद रखना है, और ओकर लास्ट के 2 या 3 लाइन याद रखेला है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन के कहे तो इंडियन सिविलाइजेशन जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है, ओकर 3 लाइन कम से कम, या आपके पास 6 महीना है, या तो रट जाइए, या तो आप इंग्लिश में मजबूत हैं तो कोनो तो दिक्कतें नहीं है। तो 2 से 3 लाइन कहाँ से पैराग्राफ चेंज करके जो स्टार्टिंग के 2 से 3 लाइन होगा वो लिखेला स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 लाइन लिख के फिर चैप्टर के बीच में से 2-3 लाइन याद किए होंगे, वो वाला फिर जो है पैराग्राफ चेंज करके लिखेला है।
ठीक है। और लास्ट वाला 2-3 लाइन याद करके लास्ट के पैराग्राफ में आपको लिख देना है। समरी आपका कंप्लीटेड, समरी आपका कंप्लीटेड। ये ट्रिक नहीं, ट्रिक के दादा था, समझ गए। जिसे कि कौनों के समरी लिखला का है। जैसे कि अगर आपसे कहता है सर कि भारत इज़ माई होम के लिखिए, तो भारत इज़ माई होम क्वेश्चन में रहेगा, तो भारत इज़ माई होम, भारत इज़ माई होम इज़ ए स्पीच, वो भाषण था। भारत इज़ माई होम एगो भाषण है। तो जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए एसे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे लेख है तो हम ऐसे लिखें, ठीक है। तो उसी प्रकार भारत इज़ माई होम इज़ ए का स्पीच एंड भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई, कौन लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो है जन्म जब हुआ होगा वो लिख देंगे। उनका औकात हैं तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे, भले प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उसके बाद ही डिड, उसके बाद मृत्यु जब हुआ था तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद उस चैप्टर का जो स्टार्टिंग के 2-3 लाइन होगा एक बाद लिखेला है। जो बीच में 2-3 लाइन आप याद किए होंगे वो फिर लिखेला है, और लास्ट वाला 2-3 लाइन जो है आप याद किए होंगे वो वाला लिखेला है। समरी कंप्लीट होता है, ठीक है। ये ट्रिक था, और ट्रिक उन लोगों के लिए था जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं। जिनका इंग्लिश एकदम स्ट्रॉन्ग है उनको का ट्रिक की ज़रूरत है, वो तो अपने से लिख देंगे, है कि नहीं। तो उन लोगों के लिए जो है ये ट्रिक था। अगर आपको ट्रिक तनी सा भी अच्छा लगा है, शेयर करना है, अब कुछों के ज़रूरतें नहीं है, ठीक है। बस वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।